अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। लेकर आई हूँ हमेशा की तरह बहुत ही मज़ेदार एक रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं बीफ की नली निहारी बनाएंगे। बहुत ही सिंपल वे में तैयार करूँगी, ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है, झटपट तैयार करेंगे क्योंकि हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ईजी टू मेक बनाएंगे, मज़ेदार, खुशबूदार और जायकेदार। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार किस्म की नली निहारी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए आपको बता देती हूँ। सबसे पहले स्पाइसेस की बात कर लेते हैं। नमक लिया है, इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून। कश्मीरी मिर्च ली है 1 टीस्पून, ये सिर्फ कलर के लिए यूज़ करेंगे। और जो रेगुलर मिर्चें हैं वो मैंने लिए 1 टेबल स्पून। इसमें स्पाइस होता है। हल्दी लिए ½ टीस्पून। अच्छा, आप देख सकते हैं दरमियान में रखा है ये सिट्रिक एसिड, मैंने इसकी तकरीबन 3 चुटकियाँ ली। इससे निहारी में एक फ्लेवर आता है जो खटास आती है, तो लाजमी डालना है। और 3 चुटकी ही ली है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। निहारी मसाला बनाएंगे, उसके लिए मैंने ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून। इसके अंदर मैंने 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं, ½ टीस्पून। काली मिर्ची लिए। इसके अंदर मैंने ये देख सकते हैं दालचीनी की स्टिक है, तकरीबन आप समझ लें 2 दरमियानी साइज़ की। मेरे पास टूटी हुई थी, 2 ले लें दरमियानी साइज़ की। 1 टीस्पून इसके अंदर सौंफ है। 1 टीस्पून इसके अंदर साबित वाला धनिया है। जवतरी का 1 फूल लिया है। छोटी इलायचियाँ 3 से 4। जायफल का हाफ देखिए छाली ले ली है इस तरीके से। बादियान का 1 फूल आप ले लें, मेरे पास पेटल्स इसकी टूट गई हैं तो ये 1 फूल ही बनता है। इसके अलावा लौंगे हैं 3 से 4 अदद। इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 टेबल स्पून। 1 दरमियानी साइज़ की प्याज ली थी, उसको बारीक कट कर लिया है। हरा धनिया, इसके अंदर जाएगा हरी मिर्ची और लेमन हस्बे ज़रूरत। ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ज़रा अच्छा ही लेंगे 1 कप भर के। अब हम बात कर लेते हैं गोश्त की। बीफ का गोश्त लिया है, बेहतरीन किस्म का नली निहारी है तो लाजमी मैंने इसके अंदर नली डालनी है। बिग साइज़ की मैं यूज़ कर रही हूँ, ज़बरदस्त रोगन निकलेगा। और बोटियाँ आप देख सकते हैं मैंने बड़े साइज़ की कटवाई हैं। नली को मिला के इसका वज़न बनता है तकरीबन 1 kg। टोटल वज़न है 1 kg। अच्छा, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। गोश्त देखें मैंने इतनी बड़ी बड़ी बोटियाँ ली हैं, इसी से ही रेशा आता है निहारी के अंदर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, निहारी मसाला रेडी कर लूँगी। इसको हमने कुछ भी रोस्ट वगैरह नहीं करना है, डायरेक्टली क्या करूँगी चॉपिंग मशीन में डालूँगी और एक बारीक इसका मैं पाउडर बना लूँगी। सब एक साथ ही ग्राइंड कर लेंगे तो निहारी मसाला तैयार हो जाएगा। निहारी मसाला मैंने रेडी कर लिया है, ये देखिए इस तरह से मैंने पाउडर फॉर्म में इसको बना लिया है। चूल्हे पे मैंने एक प्रेशर कुकर रख दिया है क्योंकि हम इंस्टेंट बना रहे हैं, गोश्त अच्छा गल भी जाता है तो इसमें ही तैयार करेंगे निहारी। सबसे पहले मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। ऑयल मैंने डाल दिया है, साथ में चली जाएगी प्याज मैंने डाल दी है। प्याज को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज आप देख सकते हैं मैंने गोल्डन ब्राउन कर ली है। बस अब इस पॉइंट पे हम गोश्त डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे प्याज के साथ। गोश्त मैंने डाल दिया है, भुनाई हो रही है। साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे ताकि साथ में अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए। तो दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और तकरीबन 3 से 4 मिनट खूब अच्छे से भूनेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। गोश्त डाल के मैंने और लहसुन अदरक के साथ इसकी खूब अच्छे से देखिए भुनाई कर ली। कलर भी चेंज हो गया, एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अच्छा, आपने नोट किया होगा मैंने अभी इसमें नली ऐड नहीं की थी क्योंकि नली डालने के बाद ज़रा चमचा चलाना मुश्किल हो जाता है और वैसे भी नली को भूनना कोई ज़रूरी नहीं है, हम लास्ट में उसको डाल सकते हैं। तो गोश्त डाल के हमने खूब अच्छे से भूनना था। अब क्या करूँगी, जितने भी स्पाइसेस थे ना ये सब चले जाएंगे। इसके अंदर सिट्रिक एसिड है जो मैंने आपको बताया था, इसको हम टाटरी कहते हैं, ये भी डालेंगे। तो सारे स्पाइसेस चले जाएंगे इसके अंदर। स्पाइसेस डाल दिए हैं, डालने के बाद इसकी भुनाई करेंगे और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूंगी, वरना ये होता है कि स्पाइसेस नीचे की तरफ लगने लगते हैं। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब पानी डाल दूंगी भुनाई के लिए। स्पाइसेस मैंने डाल दी हैं, भुनाई अच्छे से होती जा रही है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने निहारी मसाला मज़ेदार किस्म का बना के रखा था ना, खुशबूदार, ये सब डाल देंगे इसके अंदर। सारा ही चला जाएगा। डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट मज़ीद इसको अच्छे से भूनेंगे। भुनाई मैं कर रही हूँ लेकिन पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा है वरना स्पाइसेस नीचे लग जाते हैं। 2 टेबल स्पून मज़ीद डालूँगी और इसको अच्छे से भून लूँगी। गोश्त डाल के मैंने अच्छे से इसकी भुनाई करती जा रही हूँ। आप देखिए माशाल्लाह खुश रंग लग रहा है, खूब अच्छे से हाथ भी इसमें चल गया। अब इस पॉइंट पे हम नली डाल देंगे। अच्छा, अगर आप ज़्यादा नलियाँ यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसको पहले उबाल लें, आप अलग से प्रेशर दे लें या अलग से देगची में नली को पहले आप गला लें, फिर वही यखनी आप गोश्त में डालें। लेकिन मैं एक ही नली यूज़ कर रही हूँ तो हम साथ में ही इसको प्रेशर दे देंगे। तो बस डालने के बाद अच्छे से मिक्स करूँगी। सारे स्पाइसेस मैंने डाल दिए हैं। देखिए माशाल्लाह अच्छे से भुनाई हो रही है, ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया। ये इंडिकेशन होती है कि भुनाई हमारी बहुत अच्छे से हो गई है। ठीक है, परफेक्ट सी हो गई। अब इस पॉइंट पे हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमने इतना ऐड करना है कि हमारा गोश्त भी अच्छे से गल जाए और हमारे पास निहारी के लिए एक करी भी रह जाए।
तो तकरीबन इसके अंदर 1.5 लीटर मैं पानी डालूँगी। 2 ग्लास पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया था, 2 मज़ीद और डाल दिया तो 1 लीटर मैंने डाल दिया है, ठीक है, जो कि मुझे इनफ नहीं लग रहा है क्योंकि हमने गोश्त को गलाना भी है, हमने निहारी के लिए करी भी छोड़नी, तो 2 ग्लास से मज़ीद डालूँगी तो 6 ग्लास इसके अंदर पानी जाएगा टोटल। पानी मज़ीद ऐड कर दिया है, तकरीबन 6 ग्लास के बराबर पानी चला गया है, जो कि परफेक्ट रहेगा। बस अब इसके अंदर जब बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो हम इसको लिड लगा देंगे, प्रेशर दे देंगे तकरीबन 20 मिनट का, ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। गोश्त को मैंने प्रेशर लगा दिया था, तकरीबन 20 मिनट का लगाया था। अच्छा, अब ये जो हमारे पास नली है ना, हम इसको रिमूव कर देंगे, इसमें से निकाल देंगे। जब हम सर्विंग करेंगे तो उस टाइम इसको हम इस्तेमाल करेंगे, इसका गूदा निकालेंगे। अच्छा, अब आप देखें निहारी में जो हमने पानी डाला था 1.5 लीटर, अब इतना रह गया, जो मेरे हिसाब से अभी कम है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा 1 ग्लास और, लेकिन क्या करेंगे, गर्म करके डालेंगे, कच्चा पानी नहीं डालेंगे। और साथ ही मैं क्या करूँगी, इसका एक घोल भी बना लूँगी आटे का, जो हम इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मुझे इसमें पानी कम लग रहा है क्योंकि मैंने इसके अंदर जो निहारी की करी है ज़्यादा रखनी है, तो मैं 1 ग्लास गर्म पानी डालूँगी, ठीक है। बस 1 ग्लास मैंने डाल दिया, जो कि परफेक्ट है। अब मैं क्या करूँगी, इसका चूल्हा बंद कर दूँगी और आटे का घोल बना के फिर हम इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, आटे का घोल बनाएंगे जिसके अंदर इसकी कंसिस्टेंसी को हम गाढ़ा करेंगे निहारी की। तो मैंने 3 टेबलस्पून रेगुलर आटा ले लिया है, वही जो हमारे घर के अंदर होता है। 3 टेबलस्पून भर के लिया है, थोड़ा सा पानी डाल के ऐड करेंगे, हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा घोल बनाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो और भी बना सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। आटे का घोल मैंने रेडी कर लिया है, इसमें बिल्कुल भी कोई लम्प वगैरह नहीं है, तो परफेक्ट सा रेडी हो गया है। आटे का घोल डालने से पहले मैं क्या करूँगी, जो इसके ऊपर तरी आ जाती है ना, जो ऑयल की एक तरी आ जाती है, उसको हमने निकालना है, वरना क्या होगा, आटा डालते ही ये सारा तेल एब्जॉर्ब कर लेगा और पता ही नहीं चलेगा तेल कहाँ चला गया। तो ऊपर से लाजमी हमने ये ऑयल एक्सेस निकाल लेना है, थोड़ा सा निकाल लें ताकि सर्विंग के टाइम ऊपर से हम डालें तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा निकाल लूँगी, ऑयल मैंने निकाल लिया है जितना मैं निकाल सकती थी मैक्सिमम। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जो आटे का हमने घोल बना के रखा था ना, उसको अच्छे से पहले एक दफ़ा और घोलेंगे, वरना आटा नीचे की तरफ बैठ जाता है। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया, बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा आटे का घोल डालते जाएंगे और साथ साथ चमचा भी चलाएंगे, वरना लम्स बन जाते हैं। अच्छा, डालते जाएं और कंसिस्टेंसी चेक करते जाएं, जहाँ आपको लगे थिक हो रहा है वहीं आप रोक दें, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं करनी है मैंने निहारी को थिक। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा थिक कर लेते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुनासिब से रखेंगे बस इसके अंदर। ये देखिए माशाल्लाह परफेक्ट सा लग रहा है। ये तकरीबन सारा ही चला गया। जो 3 टेबलस्पून मैंने बनाया था, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। अभी पक्केगा भी, थोड़ा गाढ़ा भी होगा। मैं अभी आपको उसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। इस वक्त देखिए निहारी की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की। अभी ये पक्केगी तो मज़ीद थिक होगी। अब मैं क्या करूँगी, इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे दम वाली आंच पे ऐसी रख दूँगी, ताकि जो आटा है जिसका कच्चापन है वो अच्छे से पक जाए। आटा डालने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसको कुक किया है। देखिए माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट रिज़ल्ट्स आए हैं, बहुत ही शानदार बनी है। हमने तरी ऊपर से निकाल ली थी, बहुत ही शानदार। गोश्त भी बहुत ही शानदार गला है। अच्छा, अब इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, हमने इसमें हरी मिर्च डालनी है, जो कि मैंने मोटी इस तरीके से कट कर ली थी, जो कि बहुत ही खुशबूदार कर देती है हमारी निहारी को। साथ में चला जाएगा जूलियन कट अदरक। अदरक से तो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। बस ये शानदार किस्म की हमारी निहारी रेडी हो गई। हरा धनिया अभी नहीं डालेंगे, हम सर्विंग के टाइम डालेंगे। बस मैं क्या करूँगी, इसका फ्लेम ऑफ करूँगी और इसे डिश आउट करूँगी। निहारी हमारी रेडी हो गई थी। नली हमने पहले ही निकाल ली थी आटा डालने से पहले। अच्छा, अब जो इसके अंदर गूदा होता है ना, वो हमने निकालना है, क्योंकि वो हमने सर्विंग के टाइम डालना है। सही है। तो ये नली निहारी कहलाती ही इसलिए कि गूदा जो होता है ना, बहुत ही शानदार लगता है। थोड़ा सा मेहनत तलब रखता है, लेकिन निकल आता है परफेक्ट सा। अच्छा, जितना गूदा निकलता है निकाल लीजिए आप। इसको सर्विंग के टाइम हम ऊपर डालेंगे और साथ में नली भी सर्व करेंगे। मज़ेदार किस्म की नली निहारी हमारी रेडी हो गई है, बहुत ही शानदार बनी है। मैंने एक सर्विंग डिश ले ली है, तरी पहले से निकाली थी, हरा मसाला सारा रेडी है, जो कि हमने डिश आउट के टाइम इसमें डालना है। एक स्पून ले लिया, उसकी मदद से मैं क्या करूँगी, इसको सर्व करूँगी। तरी ऊपर से डालेंगे, जो कि बहुत ही शानदार रहती है। अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा थिक निहारी नहीं बनाई है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अगर आपको ज़्यादा थिक पसंद है तो आप आटे का घोल जो है बना के ज़्यादा डाल सकते हैं। बस मैं क्या करूँगी, पहले इसको सर्व करूँगी, फिर उसके ऊपर तरी डालूँगी। निहारी को मैंने डिश आउट कर लिया है। तरी अलग से मैंने निकाल ली थी, जो कि हम सर्विंग के टाइम डालते हैं, ताकि जो ऑयल है अच्छा सा ऊपर आए। ठीक है, तो ये हमने जब डालना है, जब हम इसको प्रेजेंट करें, डिश आउट करें। तो ये डाल दूँगी सारी तरी मैंने इसके ऊपर डाल दी है। अब जो हमने नली में से गूदा निकाल के रखा था,
ये हम इसके ऊपर डालेंगे, जो कि बहुत ही शानदार बना देता है निहारी को हमारी। अच्छा, मैंने थोड़ा सा गूदा नली में छोड़ दिया था, सर्विंग के टाइम भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा ऊपर डाल दिया टॉप पर। अब लास्ट में मैं इसमें डालूंगी जूलियन कट अदरक, जो मैंने कट करके रखा था, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, निहारी के अंदर लाजमी डालना है। हरा धनिया चला जाएगा, लेमन सर्व करेंगे, बस ये सब चीज़ें चली जाएंगी। तो मज़ेदार किस्म की हमारी नली निहारी हमने बना ली है। हरा धनिया चला जाएगा, बहुत ही खुशबूदार बनी है, झटपट तैयार हुई है। प्रेशर कुकर में बनाएं तो बहुत जल्दी रिज़ल्ट्स आते हैं। तो बस ये माशाल्लाह परफेक्ट सी रेडी हो गई है, मज़ेदार खुशबूदार। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नली बीफ की निहारी रेडी हो गई है। देखा आपने मैंने कितनी जल्दी तैयार की है, प्रेशर कुकर लगा दिया, फटाफट रेडी किया है। बहुत ही खुश रंग लग रही है, देखिए क्या ही खूब लग रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत ही शानदार लगती है। बाज़ार के पैकेट से बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, अब घर में रह के मसाला तैयार करें और मज़ेदार किस्म की निहारी घर में रह के इंजॉय करें। बहुत ही शानदार बनी है, इसको ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी नली निहारी बीफ की कैसी बनी है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।